हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। देवघर में मिले फिर 2 कोरोना मरीज। झारखंड में 115 पहुंची संक्रमितों की संख्या। झारखंड के 1490 छात्रों को लेकर कोटा से निकली स्पेशल ट्रेन पहुंची रांची। झारखंड के मजदूरों को लेकर ट्रेन रवाना, 4 मई को पहुंचेगी हटिया। करोड़ों लोगों को सरकार दे रही है सीधे खाते में 500 रुपये। जाने कैसे और कब निकाल सकते हैं। बाहर फंसे मजदूरों को पंजीयन कराना जरूरी है, नहीं तो वो अपने घर वापस नहीं लौट सकते। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आ रही कोरोना वायरस को लेकर। देवघर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद झारखंड में संक्रमितों की संख्या 115 पहुंच गई। झारखंड में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर अब प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 115 हो गई, जबकि इस वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि देवघर में शनिवार को 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक देवघर के नए पॉजिटिव मरीज सारवा प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक नारंगी गांव का रहने वाला है तो दूसरा दकाई गांव का निवासी है। दोनों मरीजों को माल ललिता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ देवघर में संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। कोरोना से राज्य के 12 जिले प्रभावित हो चुके हैं। रांची में सबसे ज़्यादा 83 मरीज सामने आए हैं। झारखंड से बाहर फंसे छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची रांची। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को भेजा जा रहा है बसों में। प्रदेश के 1393 छात्रों को लेकर दूसरी ट्रेन शनिवार रात 9 बजे कोटा से खुलेगी, जो धनबाद आएगी। इस ट्रेन में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के छात्र प्रदेश लौटेंगे। कोटा से झारखंड के 1490 छात्रों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन शनिवार को हटिया ट्रेन स्टेशन पहुँच गई है। इसमें 1490 छात्र हैं। बच्चों को नाश्ता व भोजन का पैकेट दिया गया। कुछ बोगियों में मजदूर भी बैठे थे। अब बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों में भेजा जा रहा है। विभिन्न जिले से के लिए 52 बसें लगाई गई है। बता दें कि ये सभी छात्र कोरोना बंदी के कारण कोटा में फंसे थे। इस ट्रेन में 14 जिलों के छात्र प्रदेश लौट रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रांची और हजारीबाग जिले के छात्र हैं। ट्रेन शुक्रवार को रात 9 बजे कोटा स्टेशन से रांची के लिए रवाना हुई थी। राज्य सरकार अपने खर्च पर सभी छात्रों को ला रही है। ट्रेन में सवार छात्रों के लिए प्रशासन की ओर से खाने पीने का प्रबंध किया गया था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छात्रों को बिठाया गया था। झारखंड के मजदूरों को लेकर केरल से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन 4 मई को पहुंचेगी हटिया। झारखंड से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस झारखंड लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेलंगाना के बाद केरल में फंसे हजारों मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। शनिवार दोपहर 2 बजे त्रिवेंद्रमपुरम स्टेशन से रवाना हो चुकी है, जो शाम 4 बजे 6 बज के हटिया में स्टेशन में पहुंचेगी। इसकी जानकारी देते हुए रांची उपायुक्त राय महिपात्र ने बताया कि मजदूरों की ये दूसरी खेप है। 4 मई को हटिया स्टेशन पहुंचने के बाद इन मजदूरों को बसों से उनके गृह तक भेजा जाएगा, जहां स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए रखा जाने वाला है। कोटा में 1500 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन 7 बजे रांची स्टेशन पहुँच गई है। झारखंड के पूर्व राजेंद्र सिंह को बिगड़ी तबीयत, एयर एम्बुलेंस से लाए गए दिल्ली। झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके राजेंद्र प्रसाद सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची से एयर एम्बुलेंस दिल्ली ले गया है। पिछले 10 दिन से वे रांची के बरियातू स्थित मां राम प्यारी अस्पताल में भर्ती थे। फेफड़े के फंगल इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन यहाँ इलाज के बावजूद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी राजेंद्र प्रसाद सिंह पिछले 10 दिनों से बीमार चल रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मां प्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ते हुए देख डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी। इसके बाद पूर्व मंत्री को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल भी लिया था। मजदूरों को लेकर रांची से चतरा जा रही पुलिस जीप पलटी, चालक की मौत, 5 जवान घायल। तेलंगाना से हटिया पहुंचे स्टेशन मजदूरों को एस्कॉर्ट कर ले जा रही पुलिस जीप दुर्घटना का शिकार हो गई। हटिया से चतरा जाने के दौरान शुक्रवार को तड़के रामगढ़ घाटी में जीप पलट गई। इस हादसे में चालक दिनेश कुमार की मौत हो गई, जबकि 5 जवान घायल हो गए। घायल को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिर वहीं से रांची रिम्स भेज दिया गया। 5 जवानों की हालत स्थिति खराब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जीप की अनियंत्रित होने से जान जाने की हादसा सामने आया है। सूचना मिलते ही चतरा से पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी रामगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर शोक जताया। लॉकडाउन के बीच ने करोड़ों खाते में 500 रुपये भेज रही है सरकार। जानिए अब कब और कैसे निकाल सकेंगे। कोरोना संकट से देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब परिवार पर हो रहा है। अब इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए सरकार गरीब महिलाओं को जन धन खाते में हर
महीने 500 रुपये डालेगी या मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। इस कड़ी में सरकार ने पहली धन योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते में 500 रुपये की दूसरी किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 500 रुपये की रकम खाता धारकों के खाते में ट्रांसफ़र होने लगी है। यह रकम महिला जनधन खाता धारकों को दी जा रही है, लेकिन इस बात की आशंका है कि लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाने के बाद बैंक ब्रांच विड्रॉल के लिए भीड़ जमा हो सकती है। यही कारण कि बैंक ने चरणबद्ध विड्रॉल का तरीका निकाला है। SBI में टाइम टेबल तैयार किया गया, जिसके आधार पर सभी लाभार्थी अपने खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। राज्यों में फंसे लोगों के लिए हेमंत सरकार ने जारी किया व्हीप लिंक। राज्य सरकार राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, प्रवासी विद्यार्थियों के सहायता के लिए और इनकी वापसी की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन झारखंड यात्रा पंजीकरण पर एक लिंक बनाया गया है। इससे राज्य के बाहर फंसे मजदूर को वापस आना चाहते हैं तो वह खुद इस पर पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके जरिए उन तक सरकार की सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्य में फंसे झारखंड वासियों से अपील की है कि वह संयम बरते, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार आप तक जल्दी पहुंचेगी। तो आप जितने भी बाहर मजदूर फंसे हुए, अगर आप यह न्यूज़ देख रहे हैं तो आप सभी से यह कहना चाहते हो, आप खुद से रजिस्टर करें और वापस आप घर आने में खुद से आप कोशिश करें। और आप न्यूज़ कहाँ से देख रहे हैं या कमेंट करें ताकि आपकी कोई मदद कर सके। बिहार झारखंड समेत कई देश के कई राज्यों में मौसम ने अपना हाल बदला। जाने मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी पर साल 2020 का पहला चक्रवाती तूफान विकसित होगा। इसके संकेत काफ़ी समय से मिल रहे हैं। 1 मई को यह निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इसके प्रभावी होने की प्रक्रिया और आगे बढ़ने की रफ्तार उम्मीद से कई अधिक धीमी है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सिस्टम पर अगले 48 घंटे तक नज़र रखने की आवश्यकता है। उसके बाद ही कुछ सटीक पता चल सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज बिहार के सिवान, सीतागढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले के रात मौसम सामान्य रहेगा। बंगाल की खाड़ी पर 1 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। वहीं समूचे अंडमान व निकोबार क्षेत्र पर आज घने बादल छाए रहे हुए हैं। आने वाले 24-48 घंटे के दौरान तमाम क्षेत्रों में यह गरजना के साथ भारी वर्षा और तूफान की हवाएं चल सकती है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब के 2 यात्रियों के साथ मिली अनुमति। बसें पूरी तरह से प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने 4 मई से 2 सप्ताह के लिए विस्तारित लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। नए निर्देशानुसार ओला, उबर सहित टैक्सी और कैब के एग्रीगेटर की अनुमति है, जिससे केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री की अनुमति है। इसके साथ ही व्यक्तियों और वाहनों की अंतर जिला आंदोलन की अनुमति है। केवल अनुमत गतिविधियों के लिए 4 पहिए वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम 2 यात्रियों के साथ ऑरेंज जोन में अंतर जिला और बसों के अंतर जिला पिंग निषेध है। हालांकि ग्रीन जोन में 50% तक बसें चला सकती है और 50% तक ही क्षमता वाली सीटें यूज होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू के लॉकडाउन में एक राज्य में बाहर फंसे लोगों को अपने घर जाने की छूट केंद्र सरकार से दी गई है। इसे लेकर झारखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि लगातार भारी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप में काफ़ी ज़्यादा लोग निबंधित हैं। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि देश के अलग अलग हिस्से में फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने का इंतजाम किया जाए। उन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार जारी किया गाइडलाइन पूरा तरीके से पालन किया जाएगा। पथ यातायात और परिवहन विभाग के सचिव व आयुक्त इस कार्य के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो दिए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों को राज्य में लाकर उन्हें गांव तक पहुंचाएं। दूसरे राज्यों के अधिकारियों से बात करने के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को प्रमुख नोडल अफसर बनाया गया, जो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। जो भी मौजूद मजदूर बाहर फंसे हैं उन्हें समूह में लाने के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लोग ऐप के माध्यम से अपना निबंधन कराएं। जन संपर्क विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक कराने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फिलहाल जो ऐप है उससे ही काम लिया जा रहा है। झारखंड से बाहर जाने वाले लोगों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू होगी। बाहर से आए मजदूर अच्छे तरीके से होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को सुनिश्चित करेंगे। राज्य के अंदर जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो जिला उपायुक्त द्वारा निर्गत पास से आवाजाही कर सकते हैं। उन लोगों के पास नहीं दिया जाएगा जिनका कोरोना वायरस के लिए टेस्ट हुआ, जांच के लिए रिपोर्ट नहीं आया है। राज्य के बाहर जो लोग अपने वाहन से आवाजाही करना चाहते हैं वो अपने गृह जिला के उपायुक्त के पास निर्गत करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही।
अब ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें और अपना हमें सपोर्ट दिखाएं, ताकि इस चैनल को हम झारखंड का नंबर 1 चैनल बनाएं। दोस्तों इसमें हम हमेशा सही न्यूज़ लाते हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें।